नमस्कार दोस्तों, टीआरबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। 10 जनवरी 2025 में दिखाई गई एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसमें बताया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस के बारे में। आज 40 साल बाद भी नहीं मिला है लोगों को इंसाफ। आइए जानते हैं उसके बारे में। भोपाल में विरोध प्रदर्शनों और गरीबों के जीवन के प्रति सरकारी उदासीनता का एक गंभीर उदाहरण है। समय के साथ उस रात की घटनाओं के रिकॉर्ड जानबूझकर मिटा दिए गए। एथलेटिक मीट, सामाजिक समारोह, प्रार्थना सभाएं, शादियां, कला उत्सव, सभी को आधिकारिक मृत्यु दर पर पहचाना गया। पीड़ितों और बचे लोगों की संख्या को कम करने के लिए स्पष्ट कर दिया गया। कोई व्यापक सर्वेक्षण या वैज्ञानिक अध्ययन कभी नहीं किया गया। अनगिनत परिवार बिना किसी दावे या स्वीकृति के खत्म हो गए। भारत के हजारों सबसे वंचित नागरिकों को न केवल सम्मानजनक मौत बल्कि उनके अस्तित्व की मानवता से भी वंचित किया गया, जो व्यवस्थागत उदासीनता का एक स्पष्ट दोष है, जिसका सामना उन्होंने सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो भारत में पैदा हुए। इस मूवी के डायरेक्टर आर सराद का कहना है, 40 साल बाद पुराने भोपाल में वापस आकर मैंने पाया कि मैं उसी घर में फिर से जा रहा हूँ जहाँ मैं कभी रहा था, और उन रास्तों को फिर से देख रहा हूँ जहाँ से मैं गुजर रहा था। उस दुर्भाग्यपूर्ण 2 दिसंबर की यादें आज भी ताज़ा है। कई उम्मीदें, प्रतिभाएं और भविष्य रातों रात बह गए। लगभग 2 लाख बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित हुए, जो कि जीवन भर बीमारियों के साथ जीवित बचे रहे। उनमें से कितने लोगों ने कलाकार, एथलीट, क्रिकेटर, फुटबॉल, गायक, लेखक, संगीतकार, कवि, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, पायलट, सामाजिक कार्यकर्ता या वकील बनने का सपना देखा था। उनकी आकांक्षाएं अस्पताल के बिस्तरों पर अकल्पनीय दर्द सहते सहते चकनाचूर हो गई। पीड़ित बचे हुए लोगों और निर्दोष दर्शकों धीरे धीरे भुलाए जा रहे हैं और त्रासदी तेजी से अतीत में चली गई है। अब देखना यह है इस डॉक्यूमेंट्री के बाद सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। After 40 years of Bhopal gas tragedy, nothing happens. Most of the victims, survivors are still suffering. So a lot of people, nearly I already a survivor and I already witnessed the whole tragedy. So I categorically I can say that nearly 1 lakh people died, and nearly 5 lakhs people are severely injured, and another 10 lakhs people are under deadly diseases like lung cancer, kidney cancer, bronchitis, allergic diseases, allergic conditions. So after these years, various organizations, NGOs are fighting for justice. Then they are protesting against these injustice to the government and the various courts, municipal court, high court and Supreme Court, but nothing happens. Suppose a case already coming to the court, after hearing, then it began to then wind up, or the end of the argument, the judge is transferred or he is posted elsewhere. So this process is going on for the last 40 years. So nothing happens. It's a very tragic situation. Another important thing is the toxic waste is still kept in the central of Bhopal, the town of Bhopal. That the company is there and it is closed. It is just like डायरेक्टर की सिर्फ इतनी सी मांगे हैं कि वो जो गरीब लोग जो उसमें घायल हुए थे या जिनका जीवन चला गया था, उनके परिवार को मूल ब्याज दिया जाए, कंपनसेशन दिया जाए, ताकि उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो बेहतरीन तरीके से गुजरे।
धन्यवाद। जीआरबी न्यूज़ से मनीषा जोशी की रिपोर्ट। हमारी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।